नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। मेरा नाम है खेमेंद्र और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो एक बिग अपडेट, जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से आई है कि एसएससी की जेई की जो वैकेंसीज है ये इंक्रीज कर दी गई है। तो कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, इसका फायदा किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, और अगर कट ऑफ में वेरिएशन आएगा तो किन की कट ऑफ में वेरिएशन आएगा, उस इंफॉर्मेशन के बारे में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी लोगों को फायदा होगा इस वीडियो से और पता चलेगा कि किन लोगों की कट ऑफ कम होगी इस पूरे चीज से जो कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन तो आपने ऑलरेडी देख ही ली होगी कि टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ जूनियर आपकी इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल 2024 की ये इंक्रीज हो चुकी है और कौन कौन सी वैकेंसीज इंक्रीज हुई है उसको यहाँ पे समझते हैं। तो मेजोरिटी वाइज पहले कितनी वैकेंसी थी, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 1765 अब आपकी वैकेंसी हो चुकी है। 1765 इज द टोटल वैकेंसी। अब मैं टोटल वैकेंसी की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कि किनको एक्चुअल में फायदा होगा इस वैकेंसी इंक्रीज होने की वजह से। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी एक बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट होता है और मैं स्पेशली यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 92 सीट्स सीपीडब्ल्यूडी की यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो बीआरओ की 37 सीट्स है। उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 2 सीट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की और 3 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की और 2 सीटें हैं। लेकिन जो गेम चेंजर यहाँ पे साबित हुआ है, जो जिसने बिल्कुल तबाही मचा दी है सीटों के मामले में, वो हुआ है एमईएस। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यहाँ पर गेम चेंजर साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि 350 वैकेंसी अकेली एमईएस ने यहां पर बढ़ा दी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रह जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वैकेंसी इंक्रीमेंट की वजह से मेजरली किन स्टूडेंट्स को फायदा होगा उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो चुकी है वो हो चुकी है 1765 वैकेंसीज, जिस वैकेंसी के लिए आपको टारगेट करना है। क्योंकि अभी प्री का एग्जाम तो हो चुका है, मेंस अब ये प्री का रिजल्ट आना है, फिर मेंस होगा, उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं दोस्तों, तो अब मैंने इन सभी को ना ऐड कर लिया। इलेक्ट्रिकल की जितनी वैकेंसी है मैंने सबको यहाँ पे ऐड कर लिया। वो करीब करीब मेरी बनी है 486 आउट ऑफ 765। ये कौन से साल की है? 2024 साल की इस बार की वैकेंसी की बात है। अगर मैं पिछला डेटा उठाकर देखूं तो इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसीज थी, सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, सिविल का सिनेरियो हमको उसी उसी हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पिछले साल 200 वैकेंसीज थी जिसके लिए इलेक्ट्रिकल बीटेक का बच्चा एलिजिबल था। वो 2023 की बात है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी 1324। तो अगर आप इन दोनों का एनालिसिस देखें तो यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि मेजरली इलेक्ट्रिकल की सीटें बड़ी हैं। एंड अगर सिविल की सीटों इनमें से क्योंकि मैकेनिकल की तो काफी कम सीटें ही हैं, तो अगर सिविल की सीटें यहाँ पे देखें तो वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, सिविल के अगर मैं यहाँ पे देखूं 2023 में तो 1100 के आसपास कुछ वैकेंसी है, करीबन 1100 से 1000 से 1100 के बीच में थी, और यहाँ पर भी रेंज करीब करीब उतनी ही है। तो इलेक्ट्रिकल एमईएस ने यहाँ पर काफी ज्यादा वेरिएशन प्रोवाइड करा दी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन 2024। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे, क्योंकि बच्चों का यही डाउट रहता है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर पिछली बार की कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड कट ऑफ आती है आप लोगों की 131। ये कट ऑफ थी प्री की, आपके पिछले साल की एसएससी जेई टीयर 1 की बात बता रहा हूं मैं। तो 131 इज द कट ऑफ। एंड तो अब यहां पर डेफिनेटली जो प्री वाले बच्चे, स्टार्टिंग वाले बच्चे, उनको यहाँ पे फायदा होगा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि एमईएस की वजह से हमारी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पे जो 131 आपको दिख रहा है, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिक्रीमेंट आएगा ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द वैकेंसी, जो कि 200 के आसपास वैकेंसी आपकी ज्यादा आई है। ये मैं 200 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑल्दो 300 के आसपास है, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। तो यहां पर जो वेरिएशन कट ऑफ का कितना रह सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल तो ठीक ठाक था, मतलब इतना ही कट ऑफ हम मान के चले, लेकिन क्योंकि सीट्स आपकी 200-250 बढ़ चुकी है, तो यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 120 के आसपास, 120 के आसपास 10 मार्क्स का यहाँ पे वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। फॉर अ सेफर साइड अगर आप 120 125 पर लाई कर रहे हैं, 120 टू 125,
तो फिर आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए CBT 2 के लिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि सिविल वाली बात करनी चाहिए, तो सिविल का मेरे हिसाब से एनालिसिस लगभग बराबर सा ही रहेगा। जितना प्रीवियस कट ऑफ था उतना ही मैं एक्सपेक्ट करेंगे इस बार का कट ऑफ। तो आई थिंक मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन क्लियर है। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे CBT 2 का कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और विद्युत बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम CBT 2 के लिए चला रहे हैं। CBT 2 की इन्फॉर्मेशन आप नीचे फोन नंबर दिख रहा होगा, उस पर फोन करके भी आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इस खास वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।